गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कविता मैम, आपकी ईवीएस की टीचर। बच्चों, आज मैं संचार के साधन ये चैप्टर समझाने जा रही हूँ। संचार के साधन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये बताऊंगी। बच्चों, दूसरे शहरों और राज्यों में रहने वाले मित्र, संबंधी, परिवार के सदस्य, उनका हालचाल जानने की हमको बहुत इच्छा होती है और उनकी कुशलता जानने के लिए हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं उसे संचार के साधन कहते हैं। पुराने समय में जब संचार के साधन उपलब्ध नहीं थे तब लोग कबूतर का उपयोग करते थे। कबूतर को संदेश पत्र देते थे और वो यथास्थान उसको पहुंचा देता था। फिर इसके बाद घुड़सवार का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए घुड़सवारी का यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे। और अब तो संचार के नए नए साधन आ गए। बहुत तेज़ी से साधनों का विकास भी हो रहा है और भरोसेमंद भी होते हैं ये साधन और कम समय भी लग रहा है। सबसे पहले संचार का मुख्य साधन है डाक। डाक व्यवस्था सबसे सरल, सुलभ और आसान साधन है। इसमें हम पत्र द्वारा देश और विदेश कहीं भी अपना संदेश भेज सकते हैं या उनका संदेश ले सकते हैं। पत्र लिखने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे डाकघर से ही हमें लेने पड़ते हैं। फिर उसमें अपना संदेश लिखकर और वहाँ लाल बॉक्स होता है, उसमें हमको पत्र में पता और पिन कोड लिखकर डाक पेटी में डाल देते हैं। डाक पेटी में डालने के बाद डाकघर में जो पोस्ट मास्टर होते हैं या डाकिया होते हैं वो उन पत्रों को छांटते हैं। छांटकर वो उसमें मोहर लगाते हैं और यथा स्थान जहाँ जहाँ के वो पत्र होते हैं उन्हें रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ के द्वारा एक निश्चित स्थान पर पहुँचा दिए जाते हैं। उस शहर में पहुँचने के बाद जिस स्थान के वो पत्र होते हैं उस स्थान के डाकियों को वो सौंप दिए जाते हैं और वो डाकिया 1-2 दिन में ही उस निश्चित स्थान पर पत्र पहुंचा देता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन यह विश्वास और सुलभ और सस्ता साधन है। दूसरा, इसमें यह भी है कि स्पीड पोस्ट द्वारा भी हम तुरंत संदेश पहुंचाते हैं या कोरियर द्वारा भी हम तुरंत संदेश पहुंचा सकते हैं। यह भी संचार का साधन है। कोरियर ये प्राइवेट सेवा है, ये निजी सेवा है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग इसका काफ़ी उपयोग करते हैं। यह संदेश अब तार द्वारा संदेश लिखने के लिए 2-3 लाइन ही लिखनी पड़ती है और उसे जो है तार भेजने के लिए तार घर जाना पड़ता है। वहाँ एक फार्म मिलता है, उसमें अपना संदेश सिर्फ 2-3 वर्ड में लिखा जाता है, 2-3 लाइन में भी लिखा जाता है और जहाँ भेजना है वहाँ का पता, पिन कोड लिखा जाता है। और तार घर इस विशेष पद्धति के द्वारा यह जो पत्र होता है, उनका फॉर्म होता है, वो तुरंत 1-2 घंटे में ही निश्चित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। तो ये तार जो है इमरजेंसी के लिए ही इसको प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा साधन है फोन, दूरभाष। आजकल दूरभाष का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूरभाष संदेश भेजने का तीव्रतम और सुलभ आसान माध्यम है। इसके द्वारा हमें जहाँ पर बात करनी रहती है उनका नंबर मिलाया जाता है, डायल किया जाता है और घर बैठे हम देश विदेश कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। देश में जगह जगह पर दूरभाष केंद्र बने हैं और जो तुरंत संबंधित व्यक्ति से संपर्क को जोड़ देते हैं और हम अपनी कुशलता के लिए बात कर सकते हैं उनसे और तुरंत ही हमको उनका संदेश भी मिल जाता है। बात करने की कोई सीमा अवधि नहीं होती है, इसका चार्ज लगता है, इसको पेमेंट किया जाता है, लेकिन दूरभाष से हमें तुरंत ही हमें अपने परिवारजनों का, मित्रों का, सगे संबंधियों से कुशलता का या और कोई ज़रूरी का काम होता है तो हमें तुरंत संदेश मिल जाता है। बच्चों, संचार के साधन में आज आपने पोस्ट, डाकघर,
स्पीड पोस्ट और तार और दूरभाष ये समझा। अगले टर्न में मैं इसके संचार के और साधनों का भी को भी समझाऊंगी। धन्यवाद।